दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आर्थिक निर्धारकों जैसे कि खनिज संपदा, गरीबी, विस्थापन, औद्योगिकरण आदि का झारखंड की राजनीति पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भी आर्थिक निर्धारक है जैसे कि खनिज संपदा, गरीबी, विस्थापन, औद्योगिकरण इसका झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई खनिज संपदा है, जैसे कहीं पर गरीबी है, तो उसके कारण जो यहाँ के राजनीतिक दल है वो किस तरह से अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, किस तरह से अपनी राजनीति को बदलते हैं, किस तरह से जो राजनीतिक मुद्दे उसको तैयार करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ के आर्थिक निर्धारक तत्व हैं, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे औद्योगिकरण हो, इसके कारण झारखंड की राजनीति किस तरह से प्रभावित होती है उसी के बारे में आपको बताना है। जैसे अगर कहीं पे गरीबी तो वहाँ पर मुद्दा क्या बनेगा, गरीबी से रिलेटेड बनेगा, रोजगार से रिलेटेड बनेगा। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर बताना है कि किस तरह से ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे गरीबी विस्थापन हो, वो झारखंड की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उनके मुद्दों को किस तरह से बदलते हैं, जो उनका घोषणा पत्र होता है उसको वो किस तरह से बदलने का काम करते हैं। डिटेल में इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को क्या करना, आप लोग को अंत तक देखना, और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। आप लोग के लिए हम एक प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी आपको कुछ क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारा क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही बड़ा है और झारखंड से रिलेटेड है, तो झारखंड से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि झारखंड की राजनीति पर आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या कहा गया कि झारखंड की जो राजनीति है उस पर आर्थिक परिस्थितियों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। खनिज संपदा, गरीबी, विस्थापन, औद्योगिकरण, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने यहाँ के राजनीतिक मुद्दों, जन आंदोलनों, चुनावी राजनीति तथा सरकारी नीतियों को प्रभावित किया है। बहुत सारे क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो निर्धारक तत्व जैसे खनिज संपदा हो गया, गरीबी, विस्थापन, औद्योगिकरण, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताएं, इसने क्या कि यहाँ की राजनीतिक मुद्दों को, जन आंदोलनों को और चुनावी राजनीति को तथा सरकारी नीतियों को बहुत ही प्रभावित किया है। झारखंड की राजनीति का एक प्रमुख आर्थिक विरोधाभास यह है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन विकास और गरीबी की समस्याएं भी बनी हुई है। यहाँ की यह स्थिति संसाधनों पर अधिकार, विकास और सामाजिक न्याय की राजनीति को जन्म देती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर झारखंड में बहुत तरह का संसाधन पाया जाता है, बहुत तरह का खनिज पाया जाता है, इसके बावजूद यहाँ पर क्या है तो गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है। यही जो स्थिति है वो संसाधनों पर अधिकार, विकास और सामाजिक न्याय की राजनीति को जन्म देता है। मतलब यहाँ की जो संसाधन है उस पर अधिकार किसका होना चाहिए, सबसे पहला अधिकार किसका होगा, यहाँ पर लोगों का विकास कैसे होगा, विकास किस तरह से किया जा सकता है, और जो सामाजिक न्याय है, यही सब चीज़ें क्या है तो राजनीति को ये जन्म देते हैं। इन सब चीज़ों को आगे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। थोड़ा सा आपको टाइम देना और अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे आर्थिक निर्धारकों का झारखंड की राजनीति में प्रभाव। जो भी आर्थिक निर्धारक है, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, विस्थापन हो, ठीक है, औद्योगिकरण हो, ये सब जो आर्थिक निर्धारक हैं, इसका झारखंड राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस झारखंड की जो राजनीतिक दल है वो किस तरह से मुद्दों को बदलते हैं, किस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं सब बातों को यहाँ पर लिखना है आपको। पहला पॉइंट हम देखेंगे, खनिज संपदा ने संसाधनों की राजनीति को जन्म दिया। जो खनिज संपदा है इसने संसाधनों की राजनीति को जन्म दिया है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिज पाए जाते हैं। इसके कारण राज्य की राजनीति में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है कि इन संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा और इनसे होने वाले लाभ का हिस्सा किसे मिलेगा। ठीक है, खनन से जुड़ी भूमि, खनिज पट्टा, राजस्व और रॉयल्टी इससे विषय राजनीतिक विवाद और बहस के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय और आदिवासी समाज में यह भावना मजबूत हुई कि उनके क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा का लाभ सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। इस प्रकार खनिज संपदा ने संसाधनों पर स्थानीय अधिकार की राजनीति को मजबूत किया है। मतलब जो स्थानीय राजनीति उसको मजबूत करने का काम किया कि जो भी यहाँ पर खनिज संपदा है उस पर सबसे पहला जो अधिकार है वो यहाँ के स्थानीय लोगों का होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे खनिज संपदा ने संसाधनों की राजनीति को जन्म दिया। जो संसाधन की राजनीति, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, तो उन संसाधनों पर पहला किसका बनेगा, पहला जो अधिकार है वो किसको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो संसाधनों की राजनीति है उसको खनिज संपदा ने राजनीति को जन्म दिया है। ये पहला प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। दूसरा प्रभाव यहाँ पर हम देखते हुए खनिज संपदा के केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित किया है। जो खनिज संपदा इसने केंद्र और राज्य के संबंधों को भी प्रभावित किया है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड की
खनिज संपदा ने राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक अधिकारों का प्रश्न भी उत्पन्न किया है। राज्य सरकारें लगातार यह मांग करती रही है कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय का उचित हिस्सा राज्य को मिले। जो झारखंड की प्राकृतिक संसाधनों से होने वाला आय है उसका उचित हिस्सा किसको मिलना चाहिए? राज्य को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का संसाधन है। इसलिए खनिजों से संबंधित रॉयल्टी, कर और राजस्व का प्रश्न केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि झारखंड की राजनीति में केवल केंद्र राज्य संबंधों का महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय बन गया। मतलब खनिज संपदा ने क्या किया? केंद्र राज्य के संबंधों को भी प्रभावित किया है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड की राजनीति को जो झारखंड में खनिज संपदा है या फिर जो निर्धारक तत्व हैं वो झारखंड की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोग पहले खनिज संपदा के बारे में समझ रहे हैं। खनिज संपदा क्या करता है कि किसको संसाधन और पहले अधिकार मिलना चाहिए, किसका अधिकार पहले होगा, ये चीज़ का राजनीति वो तय करता है। साथ में जो केंद्र और राज्य का संबंध है उसको भी ये प्रभावित करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं, गरीबी ने कल्याण और विकास की राजनीति को प्रभावित किया है। जो गरीबी है ये भी क्या है? एक निर्धारक तत्व है। इसने क्या किया? कल्याण और विकास की राजनीति को प्रभावित किया है। झारखंड में गरीबी के कारण राजनीतिक दलों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये सब क्या है? जो गरीबी, इसने भी राजनीतिक दल को प्रभावित किया है, राजनीति को प्रभावित करने का काम किया है। क्योंकि अगर गरीबी है तो इसका मतलब है गरीबी से रिलेटेड आपको बात करना पड़ेगा और गरीबी को खत्म करने के हिसाब से आपको मुद्दे बनाने पड़ेंगे, घोषणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे काम क्या है? तो गरीबी ने क्या किया? कल्याण और विकास की राजनीति को प्रभावित किया है। गरीबी और वंचित वर्ग चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह है। इसलिए राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और रोजगार के वादों के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसने भी राजनीति को प्रभावित किया, झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया है। इस प्रकार गरीबी ने झारखंड की राजनीति में कल्याणकारी योजनाओं और विकास की राजनीति को मजबूत किया। राज्य की बड़ी खनिज संपदा के बावजूद गरीबी का बने रहना सरकारों की विकास नीतियों पर भी प्रश्न खड़े करता है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी क्षेत्र में, कैसे बहुत ही बड़े क्षेत्र में खनिज संपदा है, इसके बावजूद अगर झारखंड राज्य में गरीबी बना हुआ है तो ये भी सरकार के लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, ये भी क्या करता है, जो गरीबी है वो भी झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, वो है विस्थापन के जन आंदोलनों को जन्म दिया। विस्थापन ने क्या किया? जन आंदोलनों को जन्म दिया, क्योंकि जब खनिज संपदा को निकाला जाता है, खनिजों का दोहन किया जाता है, इसके कारण विस्थापन भी देखने को मिलता है। खनन, उद्योग, बांध और अन्य विकास परियोजनाओं के कारण अनेक लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। इससे विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदाय प्रभावित हुए। विस्थापन के कारण प्रभावित लोगों ने उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन किए। इससे झारखंड की राजनीति में सरकार और जनता के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। राजनीतिक दल को भी विस्थापितों की समस्याओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। इस प्रकार विस्थापन ने जन आंदोलन और जनाधिकार की राजनीति को जन्म दिया। मतलब जब लोग क्या करेंगे, विस्थापित होंगे तो वो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इसके कारण भी जो झारखंड की राजनीति उस पर प्रभाव पड़ता है। तो विस्थापन के कारण भी झारखंड की राजनीति को प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। पांचवा पॉइंट हम देख लेते हैं, वो है विस्थापन ने विकास बनाम अधिकार की राजनीति पैदा की। विस्थापन ने क्या किया? विकास बनाम अधिकार। झारखंड की राजनीति में एक बड़ा प्रश्न यह है कि उद्योग और खनन के माध्यम से विकास किया जाएगा, ठीक है, या स्थानीय लोगों की भूमि और अधिकारों की रक्षा की जाए। कहा जा रहा है कि झारखंड का जो राजनीति है इसमें एक बड़ा प्रश्न यह है कि उद्योग और खनन के माध्यम से विकास किया जाए या फिर स्थानीय लोगों की भूमि और अधिकारों की रक्षा की जाए। एक पक्ष औद्योगिक विकास और निवेश को आवश्यक मानता है, जबकि दूसरा जो पक्ष है वो भूमि, जंगल और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पर बल देता है। इसलिए झारखंड की राजनीति में अक्सर विकास बनाम विस्थापन तथा उद्योग बनाम भूमि अधिकार का संघर्ष दिखाई देता है। तो ये भी क्या है, राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है जो विस्थापन है। क्योंकि अगर विकास करना चाहते हैं तो बांध के लिए, खनिजों के लिए, ठीक है, खनन के लिए, औद्योगिकरण के लिए लोगों को वहाँ पर विस्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ से लोगों का जो भूमि वो छीन लिया जाएगा, उनके जो अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे, उनके पास जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। वहीं पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये सब जो विस्थापन है, ये जो विस्थापन के साथ जो निर्धारित तत्व है, ये क्या करता है, झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हुए है औद्योगिकरण ने स्थानीयता की राजनीति को मजबूत किया है। जो औद्योगिकरण है इसने स्थानीयता की राजनीति को मजबूत करने का काम किया। झारखंड में उद्योगों के विकास के साथ बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी आए। इससे स्थानीय लोगों के बीच रोजगार और अवसरों को लेकर असंतोष उत्पन्न हुआ। मतलब एक तो झारखंड में रोजगार कम है, ऊपर से जब बाहरी लोग यहाँ पर अगर काम करने लगते हैं तो इससे क्या होगा, जो अवसर बनते हैं रोजगार के वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके कारण जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें निराशा फैलेगा, असंतोष फैलेगा। स्थानीय लोगों ने मांग की कि राज्य की नौकरियों और उद्योगों में झारखंड के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
इसी कारण स्थानीयता और नियोजन की राजनीति महत्वपूर्ण बनी। राजनीतिक दलों को स्थानीय लोगों के रोजगार और अधिकारों से संबंधित नीतियां बनानी पड़ी। तो ये जो औद्योगिकरण है, इसने भी क्या किया, झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं इनका मानना है कि पहले हमें अधिकार मिलना चाहिए, बाद में जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ कर नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसने भी क्या किया, झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया, क्योंकि उसी हिसाब से यहाँ की नीतियों को बनाना पड़ेगा। जब लोग खुश रहेंगे तभी तो सरकार जीत पाएगा। तो इसी तरह से सातवां जो पॉइंट है औद्योगिकरण ने श्रमिक राजनीति को भी प्रभावित किया। जो श्रमिक राजनीति मतलब जो मजदूर राजनीति उसको भी प्रभावित किया है। झारखंड में खनन और उद्योगों के विस्तार के कारण एक बड़ा श्रमिक वर्ग विकसित हुआ। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर क्षेत्रों में श्रमिकों की बड़ी संख्या होने के कारण मजदूरी, श्रमिक अधिकार, सुरक्षा और रोजगार के प्रश्न राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बने। इस प्रकार औद्योगिकरण ने श्रमिक संगठनों और श्रमिक राजनीति को भी मजबूत किया। तो यहाँ पर भी श्रमिक संगठन देखने को मिलता है, श्रमिक राजनीति को भी मजबूत किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कह सकते हैं विस्थापन है या फिर जो औद्योगिकरण है वो भी झारखंड की राजनीति को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेरोजगारी ने। बेरोजगारी किस तरह से झारखंड की राजनीति को प्रभावित करता है। बेरोजगारी ने युवाओं की राजनीति को प्रभावित किया है। झारखंड में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। राज्य के युवाओं में रोजगार और सरकारी नौकरियों की मांग लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनती है। चुनाव में राजनीतिक दल रोजगार देने के वादे करते हैं, इसलिए बेरोजगारी ने युवाओं को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वर्ग के रूप में स्थापित किया और रोजगार की राजनीति को मजबूत किया। बेरोजगारी क्या करता है, ये भी झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है, क्योंकि जब सरकार चुनाव के टाइम आता है तो सरकार के द्वारा बहुत सारा क्या है तो वादे किए जाते हैं कि लोगों को नौकरी दिया जाएगा, युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन वो जब जीत जाते हैं तो नौकरी का पता नहीं चलता है, पेपर लीक हो जाता है। तो ये भी क्या है, जो बेरोजगारी ये भी झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है। आप इसको अपने तरीके से घुमा फिरा के जैसे चाहे लिख सकते हैं। 9 पॉइंट हम देखते हुए है आर्थिक असमानता ने क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। जो आर्थिक असमानता है ये सारी चीज़ आप वहाँ पर लिखा हुआ देख रहे थे क्वेश्चन में, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। झारखंड में आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ। खनिज और उद्योग वाले क्षेत्र का विकास अधिक हुआ, जबकि अनेक ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र पिछड़े रहे। इस असमानता के कारण क्षेत्रीय असंतोष पैदा हुआ और यह प्रश्न उठा कि राज्य की संपदा का लाभ सभी क्षेत्रों में समान रूप से क्यों नहीं मिल रहा। इस आर्थिक असमानता ने क्षेत्रीय अस्मिता और झारखंडी राजनीति को मजबूत किया। मतलब आर्थिक असमानता की राजनीति को इसने प्रभावित किया कि जब संपदा या फिर कैसे जो संसाधन राज्य का है तो राज्य के सारे क्षेत्रों का विकास बराबर क्यों नहीं हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम क्यों है या फिर कहीं पर बहुत कम क्यों है। तो ये भी क्या है, झारखंड राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है, जो आर्थिक असमानता है। 10वां पॉइंट हम देखते हुए आर्थिक शोषण ने झारखंड आंदोलन को प्रभावित किया। अलग झारखंड राज्य की मांग केवल सांस्कृतिक या फिर जनजातीय पहचान पर आधारित नहीं थी, इसके पीछे आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। जो आर्थिक कारण थे वो भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहाँ का जो संसाधन है उसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे थे, जबकि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं हो रहा था। लोगों में यह भावना थी कि झारखंड के संसाधनों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन झारखंड के लोगों को उसके अनुसार विकास का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए खनिज संपदा, आर्थिक पिछड़ापन और संसाधनों के असमान उपयोग की भावना ने झारखंड आंदोलन को आर्थिक आधार प्रदान किया। तो इस तरह से सारे पॉइंट को हम लोग लिखेंगे किस तरह से जो झारखंड के निर्धारक तत्व हैं वो झारखंड की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करते हैं। एक छोटा सा हम निष्कर्ष देख लेंगे कि खनिज संपदा ने संसाधनों और राजस्व की राजनीति, गरीबी ने कल्याणकारी और विकास की राजनीति, विस्थापन ने जन आंदोलन और अधिकार की राजनीति, औद्योगिकरण ने स्थानीयता और श्रमिक राजनीति तथा बेरोजगारी ने युवा और रोजगार की राजनीति को प्रभावित किया है। मतलब अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जो तत्व हैं उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में झारखंड की राजनीति को प्रभावित किया है। इस प्रकार झारखंड की राजनीति में आर्थिक निर्धारक केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वे सीधे तौर पर राजनीतिक मुद्दों, जन आंदोलनों, चुनावी वादों और सरकारी नीतियों और केंद्र राज्य संबंधों की दिशा निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा, या फिर आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि जो प्रमुख आर्थिक निर्धारक तत्व जैसे कि विस्थापन, औद्योगिकरण, बेरोजगारी, ठीक है, असमानताएं, वो झारखंड की राजनीति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कि पेपर लीक हो गया, नौकरी का कमी, युवाओं में रोजगार का कमी, समान राज्य में रह करके भी समान क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है, बराबर क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।